चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और सुनिए। ऑडियो के तौर पे एक से बढ़कर एक बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है एनसीईआरटी सार संग्रह बुक में। तो चलिए शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। भारत को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया है? केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया है? तो 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी से। अखिल भारतीय संघ स्थापना करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो -10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी पहली बैठक भारत की संविधान सभा की। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियम किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी में। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, भारत संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप स्टेट बीपीएससी और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन हो सकता है। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो -12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, संविधान सभा की सलाहकार समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के झंडा की समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव थे। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा के निर्माण रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? भारत की संविधान सभा के वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अस्थायी अध्यक्ष में किया गया था। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अस्थायी अध्यक्ष में किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? भारत का संविधान जो है ये कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान स्वीकार किया गया। अगला, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो -26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसमें 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू भी किया गया। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य एवं गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर M मुंशी BM मित्रा, बाद में इनके स्थान पर एक माधव राय, अल्लादी श्री कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला तथा DP खेतान, बाद में इनके स्थान पर TT कृष्ण माचारी थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंटी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंटी से। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंटी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंटी से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है
किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स किस देश के सर्वाधिक प्रावधानों से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से प्रेरित है? अभिप्रेरित है तो आयरलैंड से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत जो है किस देश से लिया गया था? तो फ्रांस से। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपलब्ध इमरजेंसी प्रोविजन किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन प्रबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा से। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो जापान से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो रूस से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन के। अगला क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप बीपीएससी स्टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8। वर्तमान में कितना है? तो 12 गो अनुसूची है मूल। ठीक है। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन जो कि वर्ष 1951 में हुआ था। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपलब्ध है? तो 5वीं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया, डैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसदात्मक। संसदात्मक शासन में विधायिका व कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? आध्यात्मिक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? न्यायिक समीक्षा।